कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, मगर अगर आपको एक से ज़्यादा चांस मिले तो आप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे? We always only have one life, man. Okay, that's all we get. That's how it works. मूवी के स्टार्ट में हमें ईयर 1996 दिखाया गया था। एक बंदे को बीच से एक गेम मिलती है जिस पे जुमांजी लिखा था। वो आदमी गेम अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। रात में एलेक्स को ड्रम्स के बजने की आवाजें आती हैं। जुमांजी में से उसे एक कैसेट मिलती है जिसे वो अपने गेम प्लेयर में लगाता है। वो जैसे ही गेम को प्ले करता है वो गेम के अंदर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2017 में। स्पेंसर नामी एक लड़का अपने प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा था। दूसरी साइड पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेथनी था। उसे सोशल मीडिया का ऑब्सेशन था। वो अपने फोन के बगैर बिल्कुल रह ही नहीं सकती थी। स्पेंसर को उसका दोस्त फ्रिज फ्रीक हाउस आने का कहता है। स्पेंसर बचपन में फ्रिज का बेस्ट फ्रेंड था, बट बड़े होकर उन दोनों की कोई खास दोस्ती नहीं रही थी। फ्रिज स्पेंसर से अपने असाइनमेंट्स करवाता था। स्पेंसर थोड़ा डरपोक और इंट्रोवर्ट टाइप लड़का था। वो फ्रिज के कहने पे उसकी सारी असाइनमेंट्स कर दिया करता था। जब वो फ्रीक हाउस पहुंचता है तो अंदर से एक क्रीपी आदमी निकलता है, मिस्टर रीक। वो स्पेंसर को केयरफुल रहने का कहता है। स्पेंसर डर के उधर से भाग जाता है। बेथनी क्लास में बैठ के अपनी फ्रेंड से लाइव चैट कर रही थी, जिसकी वजह से उसे डिटेंशन मिल जाती है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि एक लड़की मार्था अपने जिम इंस्ट्रक्टर से बदतमीजी करती है, जिसकी वजह से वो भी उसे पनिशमेंट में डिटेंशन दे देती है। उधर फ्रिज की टीचर को पता चल जाता है कि स्पेंसर फ्रिज के असाइनमेंट्स करता था और इसी वजह से अब उन दोनों को भी डिटेंशन मिल जाती है। ये चार लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। टीचर उनको कहता है कि आज रात तुम लोग सोचो कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, क्योंकि लाइफ बस एक ही बार मिलती है। खैर उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी और वो लोग काफी बोर हो रहे थे। उधर उन्हें एक ओल्ड स्टाइल वीडियो गेम मिलता है। A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Jumanji. सब उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। उनको उस गेम में अपने कैरेक्टर्स चूज करने थे। सब एक एक कैरेक्टर चूज करते हैं, बट उधर एक कैरेक्टर था जो कोई भी चूज नहीं कर पा रहा था। खैर वो चारों बाकी कैरेक्टर्स में से कैरेक्टर पिक कर लेते हैं। जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वो सब गेम के अंदर खींचे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चार एडल्ट एज के लोग एक जंगल में खड़े थे। स्पेंसर फिगर आउट कर लेता है कि वो लोग अब गेम के कैरेक्टर्स में बदल गए हैं। स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन था, फ्रिज मूस फिनबार, मार्था रूबी राउंड हाउस और बेथनी प्रोफेसर शेली ओब्रॉन बन चुकी थी। इनकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और उन लोगों के बाजुओं पे 3 लाइंस भी बनी थी। उनको लगता था कि ये कोई टैटू है। बेथनी अपना फेस देखने एक नदी पे जाती है कि पीछे से एक हिप्पो बेथनी को खा जाता है। सब ये देख के बहुत डर जाते हैं, बट कुछ ही देर में बेथनी आसमान से दोबारा जमीन पे आके गिरती है। वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है कि एक हिप्पो उन पे अटैक करता है। वो वहाँ से भाग रहे होते हैं कि एक आदमी उनको अपनी जीप में बिठा लेता है। वो बंदा उनको कहता है, वेलकम टू द जंगल, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो सब लोगों के लिए सेम ही लाइंस बोल रहा था, जिससे पता चलता है कि वो गेम का एक प्रोग्राम कैरेक्टर था। उसका नाम नाइजल था। वो उनको गेम समझाता है। वो बताता है कि इस गेम के विलन का नाम प्रोफेसर रसल वैन है। प्रोफेसर रसल ब्रेवस्टोन का साथी था। उनको जैगुआर की आंख से एक ज्वेल यानी एक हीरा मिला था, लेकिन रसल जैगुआर की आंख से वो हीरा निकाल लेता है, जिससे पूरा जंगल पे कर्स पड़ जाता है। हीरा लेने की वजह से रसल को कुछ पावर्स मिल जाती हैं। वो जुमांजी के सारे एनिमल्स और क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता था और हीरा किसी को देने को भी तैयार नहीं था। लेकिन नाइजल वो हीरा रसल से चुरा के भाग गया था। अब डॉक्टर ब्रेवस्टोन और उनकी टीम ने वो हीरा दोबारा जैगुआर की आंख में लगाना था और जुमांजी को बचाना था, यानी उनके घर जाने का यही रास्ता था। नाइजल वो हीरा डॉक्टर ब्रेवस्टोन को दे देता है और साथ एक मैप भी देता है। वो उनको बताता है कि गेम को खत्म करने के लिए उनको उसका नाम लेना होगा। ये कह के वो चला जाता है और फ्रिज वो ज्वेल अपने बैग में रख लेता है। मैप का एक पीस मिसिंग था। सबको मैप खाली नजर आ रहा था, लेकिन बेथनी यानी प्रोफेसर शेली ओब्रॉन सबको कहती है कि मुझे तो मैप पे रास्ता नजर आ रहा है। यहाँ सबको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती हैं। स्पेंसर फियरलेस था, क्लाइंबिंग करता था, बूमरैंग यूज करता था और स्पीड उसकी स्ट्रेंथ थी और उसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। फ्रिज एनिमल से बात कर सकता था, ये उसकी स्ट्रेंथ थी और वीकनेस केक और स्पीड थी। इस तरह मार्था की स्ट्रेंथ कराटे और डांस फाइटिंग थी, उसकी वीकनेस वेनम यानी जहर था। और बेथनी की स्ट्रेंथ मैथ्स पढ़ना, फॉसिल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन थी। बेथनी सबको कहती है कि मैप चेंज हो रहा है। मैप पे लिखा होता है द माइटी रोर्स। एकदम से जुमांजी ड्रम्स के बजने की आवाज आती है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जुमांजी ड्रम्स की जब भी हमें गेम में आवाज आती है तो कुछ ना कुछ गेम में होने वाला होता है। अब दूर से ढेर सारे बाइकर्स उनकी तरफ आ रहे थे।
वो बाइकर्स बॉम्ब्स उनकी तरफ फेंक रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग जंगल में स्प्लिट हो जाते हैं। स्पेंसर अपने बूमरैंग से 4 बाइकर्स को मार देता है। वो सब भागते भागते एक क्लिफ पे पहुंच जाते हैं। उधर से जाने का कहीं और रास्ता नहीं था तो वो झरने में जंप कर देते हैं। मार्था यानी रूबी राउंडहाउस को गोली लग चुकी थी और वो उन सब के सामने एक्सप्लोड हो जाती है। बट कुछ ही देर में वो भी बेथनी की तरह आसमान से दोबारा जमीन पे आके गिरती है। यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि उनके हाथों पे जो लाइंस हैं वो उनकी लाइफ लाइंस हैं। शैली और रूबी के पास अब सिर्फ 2 लाइफ बची थी। अगर ये लाइफ खत्म हो गई तो वो लोग भी मर जाएंगे। वो लोग ना सिर्फ गेम में मरेंगे बल्कि रियल लाइफ में भी खत्म हो जाएंगे। अब वो लोग मैप से एक विलेज देख के उधर जा रहे थे, बट रास्ते में स्पेंसर और फ्रिज का झगड़ा हो जाता है और फ्रिज स्पेंसर को धक्का देता है जिससे वो पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। स्पेंसर वापस आके सबको कहता है कि हमें मिलके चलना होगा, हम अपनी लाइफ इस लड़ाइयों में जाया नहीं कर सकते। अब वो लोग बाजार पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रिज ब्रेड का एक पीस उठा के खा लेता है। उसे बाद में पता चलता है कि वो केक का पीस था और केक तो उसकी वीकनेस थी। वो केक खाने से एक्सप्लोड हो जाता है और फिर वो दोबारा वापस आता है। अब उसके पास भी 2 ही लाइफ्स रह गई थी। वहाँ उन्हें एक बच्चा नजर आता है जिससे वो मैप के मिसिंग पीस का पूछते हैं। वो कहता है आप लोगों को जो चाहिए वो सामने पड़ी बास्केट में है, लेकिन मिसिंग पीस वो नहीं है जो आप समझते हैं। स्पेंसर उस बास्केट की तरफ जाता है और दोबारा से जुमैंजी के ड्रम्स बजने लग जाते हैं। वो बास्केट का ढक्कन उठाता है तो उसमें एक ब्लैक मांबा स्नेक था। फ्रिज उस स्नेक के वेनम ग्लैंड यानी उसके दांत निकाल लेता है। उस बॉक्स में उन्हें एक पत्थर का बना एलिफेंट मिलता है और साथ एक पेपर भी मिलता है जिसपे लिखा था, जब मुझे देखो तो क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देना। अब प्रोफेसर रसल के लोग भी उधर पहुंच जाते हैं क्योंकि स्पेंसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबको हरा देता है। बट रसल भी उधर आ जाता है। ये देख के वो लोग उधर से भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का उनको कहता है कि मुझे फॉलो करो। उसका नाम एलेक्स था। ये वही लड़का था जो 1996 में गेम में फंस गया था। वो उनको एक सीक्रेट पैसेज के जरिए जंगल में ले जाता है। एलेक्स गेम का वही कैरेक्टर था जिसे वो स्टार्ट में चूज करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। एलेक्स की वीकनेस मच्छर थे। वो बताता है कि वो काफी अरसे से इस जगह में रह रहा है जो कि एलन पैरिश का घर था। एलन पैरिश जुमैंजी 1 में हमें दिखाए गए थे। वो भी जुमैंजी गेम में फंस गए थे। अब एलेक्स के पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची थी। बाकी लोगों को पता चलता है कि मिसिंग पीस कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था। वो उसको यकीन दिलाते हैं कि हम इस गेम को जीत जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब वो लोग ट्रांसपोर्टेशन शेड जाते हैं। उधर से उन्हें कोई व्हीकल चुरानी थी जिसके जरिए वो जैगुआर की आग तक जा सके, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन शेड के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। वो सब मार्था को कहते हैं कि तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो क्योंकि इस ग्रुप में तुम ही वाहिद लड़की हो। मार्था को कोई अदाएं दिखानी नहीं आती थी लेकिन बेथनी यानी शैली उसको सिखाती है। मार्था उन गार्ड्स के पास जाके उनका ध्यान बिठाने की कोशिश करती है जो कि बहुत ही वियर्ड और बहुत ही फनी था। उधर एलेक्स की बातों से उनको पता चलता है कि एलेक्स को इस गेम में स्टक हुए 20 साल गुजर चुके हैं। मार्था उनको डिस्ट्रैक्ट करती है और वो खामोशी से शेड पहुंच जाते हैं, बट शोर की वजह से गार्ड्स को पता लग जाता है। यहाँ मार्था अपनी डांस फाइटिंग वाला स्किल यूज करके उनको खत्म कर देती है। अब वो लोग उधर एक हेलीकॉप्टर सेलेक्ट करते हैं। रसल के बाकी लोग भी उधर पहुंच चुके थे तो वो सब उस हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से भागते हैं। अब वो लोग हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से उड़ने लग जाते हैं लेकिन रसल के गुंडे हेलीकॉप्टर पे गोली मारते हैं जिससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में कुछ इशू हो जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगता है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स खराब होने की वजह से वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। नीचे बहुत सारे गैंडे भी आ जाते हैं। स्पेंसर बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान पे खेल के हेलीकॉप्टर के ब्लेड को ठीक करता है। प्लेन अब ठीक से चलने लगता है लेकिन फिर से वो ज्वेल नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा नीचे जाना पड़ता है। नीचे बहुत सारे राइनोज उस ज्वेल के इर्द गिर्द सर्कल बना के खड़े थे। स्पेंसर फ्रिज के हाथ देखता है। उसके पास अभी भी 2 लाइफलाइंस बाकी थी। वो फ्रिज को धक्का देता है। ये देख के सारे राइनोज की अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। स्पेंसर ये देख के जंप करता है और वो हीरे को उठा लेता है, बट वो सारे राइनोज फ्रिज को मार देते हैं। लेकिन फ्रिज दोबारा आसमान से वापस आ जाता है। अब वो लोग आगे जाके एक जगह उतरते हैं। वो बहुत खुश थे कि अचानक एक मॉस्किटो एलन को काट देता है। अब वो मर रहा था लेकिन बेथनी एलेक्स को CPR दे के अपनी लाइफ उसके साथ शेयर कर लेती है। अब वो लोग गेम के आखिरी लेवल पे पहुंच जाते हैं। उनको पहाड़ी पे जैगुआर नजर आता है। वहाँ उन्हें एक पाथ दिखाई देता है। उधर एलिफेंट की एक मूर्ति भी पड़ी थी। उनको ख्याल आता है कि जब हमें वो पत्थर का एलिफेंट मिला था तो उधर लिखा था, जब मुझे देखो क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दो। वो सोचते हैं कि लास्ट लेवल इतना इजी तो नहीं हो सकता, बट स्पेंसर कहता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। वो एक दरख्त से क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करता है, बट वो नीचे गिर जाता है और एक जैगुआर आके उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है।
और स्पेंसर दोबारा वापस आ जाता है। अब उसके पास एक लाइफ रह गई थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अलग रास्तों पे स्प्लिट हो जाते हैं क्योंकि बाइकर्स दोबारा उधर पहुंच गए थे और उनके पीछे पड़ गए थे। मार्था दोबारा डांस फाइट करके उन लोगों से लड़ती है। एलेक्स जैगवार्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। फ्रिज और शैली भी जैगवार की मूर्ति की तरफ अलग रास्ते से जा रहे थे। अब एक बाइकर मार्था को घसीट के लेके जा रहा था, बट स्पेंसर उसे बचा लेता है और उससे उसकी बाइक ले लेता है। स्पेंसर के पीछे बहुत सारे जैगवार पड़ जाते हैं, बट वो आकर एक दायरा बना के उनको ट्रैप कर देता है। एक हाथी फ्रिज की तरफ आता है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिज की स्ट्रेंथ एनिमल से बात करनी थी, तो वो एलिफेंट पे बैठ के जैगवार के पत्थर के पास पहुंच जाता है। रसल स्पेंसर से वो हीरा मांगता है, लेकिन हीरा फ्रिज के पास था। उसने डॉक्टर शैली को हॉस्टेज बनाया हुआ था। फ्रिज वहां पहुंचता है, हीरा देना चाहता है, लेकिन जैगवार फ्रिज पे अटैक करता है, जिससे फ्रिज के हाथ से वो हीरा एक पहाड़ी पे गिर जाता है। अब डॉक्टर ब्रेवस्टोन जैगवार की मूर्ति पे जाने के लिए बाइक पे पहाड़ पे चलने लगता है। मार्था उस पत्थर को उठाने जाती है, लेकिन रसल उधर पहुंच जाता है, बट वो किसी तरह हीरे को उठा लेती है। उस हीरे के आसपास बहुत सारे सांप थे। रसल मार्था को कहता है कि तुम्हारी गेम खत्म हो गई है, क्योंकि मार्था के पास अभी 2 लाइफ बची थी। वो रसल को देख के स्माइल करती है और स्नेक पे पाँव रख देती है, जिससे उसे काट लेता है और इस तरह वो भी मर जाती है। वो दोबारा ऊपर से जब आती है तो स्पेंसर अब मूर्ति पे चढ़ चुका था। वो गिरते हुए मार्था से हीरा ले लेता है और जैगवार की आंख पे लगा देता है। अब उधर कुछ भी नहीं होता। अचानक उनको याद आता है कि गेम एंड करने के लिए उन्हें जुमांजी बोलना था। वो सब जुमांजी जुमांजी बोलते हैं और सारे जंगल से कर्ज खत्म हो जाता है। रसल और उसके साथी बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं। नाइजल जीप में दोबारा उनके पास आता है। वो कहता है आप लोगों ने जुमांजी से कर्ज हटा दिया है और अब आप लोग घर वापस जा सकते हैं। वो सबसे एक एक करके हैंडशेक करता है और सब लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अब वो सब लोग अपनी रियल एज में पहुंच चुके थे, बट एलेक्स उधर नहीं था। वो लोग फ्रीक हाउस जाके देखते हैं, बट वो घर पहले की तरह बंजर नहीं रहा था, बल्कि काफी डेकोरेटेड और अच्छा लग रहा था। वो लोग एलेक्स को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका था। वो उन सबको पहचान लेता है। ये भी बताता है कि जब वो गेम से बाहर आया था तो वो दोबारा 1996 में पहुंच गया था। उसकी अब एक फैमिली भी है और उसने अपनी बेटी का नाम बेथनी रखा है, क्योंकि बेथनी नाम की एक लड़की ने उसे बचाया था। अब वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। और जब स्कूल में होते हैं तो उन्हें दोबारा जुमांजी के ड्रम्स की आवाज आती है, यानी जुमांजी उन्हें दोबारा कॉल कर रही थी।